हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल राधिका टैरोट 1111। मैं ध्वनि उर्फ राधिका आप लोगों का बहुत ही प्यार से स्वागत करती हूँ। आप लोगों के नवरात्रि कैसे जा रहे हैं? कुछ लोग तो फास्टिंग किए होंगे और बाकी बहुत कुछ लोग होंगे जो गरबे और रास खेलते होंगे, है ना। चलो आज का हमारा रीडिंग है 10-10 पोर्टल पर। तो सबसे पहले मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताना चाहती हूँ ये 10-10 पोर्टल क्या होता है। देखो, जो डेट्स होती है ना, लाइक 1 जनवरी हुई 1-1, 2 फरवरी हुई 2-2, 3 मार्च 3-3। हाँ, तो आज है 10-10, ठीक है, ओके। 8 अगस्त तो 8-8, 11 नवंबर तो 11-11। इस तरह से आज का है पोर्टल 10-10 का, ओके। और ये जो पोर्टल्स होते हैं ना, उस टाइम जो एनर्जी होती है वो बहुत ही फ्लक्चुएट होती है। और जो सोल जर्नी में होते हैं, लाइक सोलमेट होते हैं, ट्विन फ्लेम होते हैं, उन लोगों की लाइफ में ना बहुत ही कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, पॉजिटिव चेंजेस। हाँ, और जो आम लोग होते हैं उनकी लाइफ में भी, उनकी एनर्जी में भी बहुत ही चेंजेस मिलता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि 10-10 पोर्टल में मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस मिल रहा है, ठीक है। क्या चेंजेस आने वाली है आपकी लाइफ में, क्या बदलाव होने वाला है, हाँ, और एंजल आप लोगों को, हम सबको क्या गाइडेंस दे रही है, ओके। तो हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तब तक आप लोग अपने ईश्वर का ध्यान धरिए, माता रानी का ध्यान धरिए, आप जिस भी भगवान में बिलीव करते हो उनका ध्यान धरिए, ठीक है, ओके। Sorrow, the creator, यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक है कंपैरिजन। आई नो हम लोग आज बहुत ही लेट है, 10-10 का दिन ख़त्म होने वाला है, लेकिन ये जो 10-10 पोर्टल होता है ना, वो उस डे से लेके, मतलब आज के डे से लेके 21 दिन तक, हाँ, हम तो वैसे तो ज़्यादातर 1 महीना तक उसका रिज़ल्ट मिलता है, लेकिन मैक्सिमम रिज़ल्ट जो होता है वो 21 डेज तक मिलता है, ठीक है। तो ये रीडिंग आप जब भी देख रहे हो और आप लोगों को रेजोनेट हो रहा है, तो विद इन 21 डेज में वो आपको रिजल्ट देगा। द चैरियट, देखो ये शो नहीं हुआ था, लेकिन खबर नहीं मुझे फील हुआ, पता नहीं मुझे फील हुआ और मैंने ले लिया, ओके। 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, Knight of Swords, Knight of Wands, sorry, okay, 7 of Pentacles, okay, 7 of Swords, Eight of Wands, the Star, वाओ। जब कार्ड्स ना अच्छे वाले आते हैं ना, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। Two of Cups, वाओ। 9 of Wands, बॉटम ऑफ द डेक है 9 of Wands, ओके। देखो, ये जो 10-10 पोर्टल है, आप लोगों को ना ये कहना चाहते हैं, देखो मैं पहले आप लोगों की ना अभी कंडीशन बता देती हूँ।
आप लोग कहीं पर तो स्ट्रक हो, थोड़ा बहुत परेशान हो, दुखी हो, टेंशन में हो, और सोच रहे हो कि क्या करे, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो ये बंदा कैसे खड़ा है, इस तरह की एनर्जी है आप लोगों की। इसके पास ये सब पीछे उसके वॉन्ड्स है और एक वॉन्ड पकड़ कर खड़ा हुआ है। वो देख रहा है कि क्या करे क्या ना करे, सोच रहा है। ये ओवरऑल एनर्जी आपकी है ये, ठीक है। देखो लेकिन उसके बाद क्या है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब विक्ट्री मिलने वाली है आप लोगों को। आप ना अभी पॉज लिए हुए हो, आप सोच रहे हो कि हम आगे क्या करें, कैसे बढ़े आगे। लेकिन देखो आप लोग खुद क्रिएटर हो। आप लोग जो चाहो वो कर सकते हो। आप लोगों ने अपनी लाइफ में भी ये फील किया होगा कि आप लोग जो चाहो वो कर सकते हो। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपके हाथ में नहीं है। जो आप ठान लो ना कि मुझे ये करना है, मुझे ये मिलना चाहिए, तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। देखो अभी यहाँ पर ना 2 सिनारियो है। पहले हम करियर के बारे में, बिजनेस के बारे में लेंगे, उसके बाद लव रीडिंग में लेंगे, ठीक है। करियर में आप लोगों को ना आपकी जो भी महत्वाकांक्षा है वो पूरी होने वाली है। आप लोगों को कुछ तो नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उस अपॉर्चुनिटी पर आप लोग ना एकदम तुरंत से एक्शन लेके उसको एक्सेप्ट कर लोगे और उस पर आगे बढ़ोगे। और उसमें आप लोगों को ना बिल्कुल बेनिफिट होगा, सक्सेस मिलेगा आप लोगों को। यस। कोई तो प्रपोजल आ सकता है, कोई तो प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई तो टेंडर पास हो सकता है। अब वो आप अपनी तरफ से देख लीजिए। हाँ, लेकिन कुछ तो है कि जो यहाँ पर फुलफिल हो रहा है, कंप्लीशन हो रहा है, आपको कंप्लीशन मिलने वाला है। ओके, लव रीडिंग में देखते हैं। तो लव रीडिंग में ना बहुत अच्छी वाली बात है। देखो मानो कि अगर कोई रिलेशनशिप में आप देखो यहाँ पर ना मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो, हाँ सेपरेशन में हो, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो अगर मानो कि आप लोग कांटेक्ट में नहीं हो, सेपरेशन चल रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, तो ये जो अब मैं आगे बताने जा रही हूँ ना वो आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। आपके लव रिलेशनशिप में आप लोग साथ में ही हो, हाँ आप लोगों का कांटेक्ट भी है, बातचीत होती है, लेकिन आप लोग ना कंफ्यूज हो कि क्या करें, इस रिलेशन का क्या होगा, आगे कैसे बढ़ेगा, आगे कैसे जाएगा, उसको हम कैसे रास्ता देंगे। आप लोग कंफ्यूजन में हो। और कभी कभार ना आप लोग सोच लेते हो कि चलो तो फिर मैं मूव ऑन कर लेता हूँ, मूव ऑन कर लेती हूँ, मैं हट जाती हूँ, नहीं कांटेक्ट रखना है, ये सब आगे दिक्कत होगा, ये होगा, कैसे होगा। मतलब जो नेगेटिविटी है ना वो आपके मन पर ना बहुत ही हावी हो जाती है और तब जाके ना आपकी ये हालत होती है, क्योंकि आप ना इस रिलेशन को छोड़ना भी नहीं चाहते हो और कैसे पा सको वो भी आप लोगों को रास्ता पता नहीं है। लेकिन आप लोगों ने ना होप्स नहीं छोड़ी है। देखो जो भी मैटर है आप लोगों ने होप्स नहीं छोड़ी है, बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि आपको ना अपने पार्टनर का मन पता नहीं चल रहा कि उनके मन में क्या चल रहा है, वो ना कंप्लीटली कुछ क्लियर नहीं बता रहे हैं। जो 2 वे प्रोसेस होता है ना वो एग्जैक्टली नहीं हो रहा है आप लोगों के बीच, और इसी वजह से आप लोग कभी कभी परेशान हो जाते हो कि मैं क्या समझूं इसको, क्या सोचूं इसको। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रही हूँ, लेकिन सामने वाले के मन में क्या है वो कुछ पता नहीं चल रहा है, उसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ। तो देखो आप लोगों को ना विदिन 21 डेज या विदिन 1 मंथ आपके पार्टनर का कॉल आएगा, मैसेज आएगा। देखो बात तो होती ही है, आप लोग नो कांटेक्ट में नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो, हाँ बातचीत तो होती है। लेकिन 21 दिन या 1 महीने के अंदर आप लोगों पर ना आपके पार्टनर का कॉल आएगा और वो बहुत ही पॉजिटिव वे में होगा, बहुत ही पॉजिटिव वे में होगा। मतलब कि आप रिलेशन को जिस तरह बढ़ाना चाहते हो ना उस तरह ये रिलेशन आगे बढ़ेगा। यस डेफिनेटली,
और जब वो आएंगे ना, ये बात करेंगे ना आपसे, तब वो बहुत ही इम्पेशेंट होकर आपको अपने दिल की बात बताने आएंगे, क्योंकि उन्होंने भी ना देखो सोचने में समझने में बहुत टाइम लगा दिया है। कुछ लोग हैं जिनके पार्टनर समझ नहीं पाए हैं अब तक रिलेशन को, कुछ के पार्टनर है कि अब तक फीलिंग्स को दबा के बैठे हुए थे। हाँ, लेकिन एक वक्त आता है ना कि जब हम अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं सकते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं होता है, वो कंडीशन आने वाली है उनके लाइफ में, और तब जाके ना वो बहुत ही मतलब नहीं, बस आज तो बात कर ही देता हूँ, आज तो बात कर ही देती हूँ, आज कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं अपनी दिल की कह कर रहूँगा, कह कर रहूँगी। इस एनर्जी से आपकी तरफ कॉल या मैसेज करेंगे वो, ठीक है। और देखो 2 ऑफ कप्स है, वो ना ये जो आपका प्यार का कप है, जो अब तक वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अपना कप आपको नहीं दे रहे थे, वो आदान प्रदान करने के लिए रेडी होने वाले हैं। और इसके ऊपर ना एंजल्स का हाथ है, यूनिवर्स का हाथ है, डिवाइन का हाथ है, ये खुद ब खुद नहीं हो रहा है। हाँ, आप लोगों को देखो बस होप्स रखना है, होप्स मत छोड़ो, ठीक है। कंपैरिजन भी मत करो, देखो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन मत करो आप लोग, जो चल रहा है, जो हो रहा है होने दो, आप लोग होप्स रखो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। आपको कंपैरिजन नहीं करना है। अगर मानो कि कोई और कपल देखते हो, फिर वो सोचकर देखो उसने तो, उसकी लाइफ में तो ये चल रहा है, उसकी लाइफ में वो चल रहा है। अगर मानो कि आपका कोई अलग दोस्त हो, हाँ, तो देखो मैं तो उसको इतना भाव नहीं देता हूँ, भाव नहीं देती हूँ, लेकिन फिर भी वो इतना कर रहा है, कर रही है, और ये है कि मैं इतना कुछ देना चाहता हूँ, इतना प्यार देना चाहता हूँ, मेरी इतनी अच्छी वाली दोस्ती देना चाहता हूँ, लेकिन ये जो है कि कुछ लेने को तैयार नहीं है, ठीक है। ये कंपैरिजन में मत पड़ो आप लोग। बिल्कुल भी देखो स्टार का कार्ड है यहाँ पर, आप लोगों को बिल्कुल भी होप्स रखना है, मूव ऑन भी नहीं करना है, मूव ऑन नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, मूव ऑन नहीं करना है आप लोगों को। न्यू बिगिनिंग होगा, भले ही ये रिश्ता खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इसमें भी न्यू बिगिनिंग होगा। और देखो इसके नीचे क्या है, कंप्लीशन का कार्ड है, मतलब जो आप मिस कर रहे हो ना अपने रिलेशनशिप में, वो आपको मिलने वाला है। अब तक जो मिस कर रहे हो कि यार सब कुछ है, लेकिन कुछ है जो बाकी रह रहा है, कुछ है जो नहीं मिल रहा है, वो आपको मिलेगा। देखो उसके बाद द ड्रीम, आपके सपने हैं ना वो सच होने वाले हैं, ठीक है, डेफिनेटली सच होने वाले हैं। तो प्लीज़ बिल्कुल भी पॉजिटिव रहिए। हाँ, सामने वाले को भी वक्त दीजिए आपको समझने का, सॉरी मेरे कैमरा हल गया, आप लोगों को समझने का, आप लोगों को परखने का, आपका जो कनेक्शन है वो क्या है उसे जानने का, है ना। उनको भी तो वक्त चाहिए ना, ठीक है। चलो हम एंजल गाइडेंस लेते हैं। आज मेरी आवाज़ थकी हुई लग रही है ना, आज बहुत ही ट्रैवलिंग करके आए हैं, दैट्स वाई। चलो opportunity, perfect timing, very nice, the situation will improve, wow, a year from now, ठीक है। देखो यहाँ पर एंजल्स ने क्या बोला है, अभी ये जो एंजल्स कह रही है वो सिर्फ लव रिलेशनशिप के लिए नहीं कह रही है, ठीक है, ये ओवरऑल कह रही है, ठीक है। अगर मानो कि आपको अपनी कैरियर के लिए रीडिंग रेजोनेट हुआ है तब भी ये गाइडेंस आपके लिए है, और अपने रिलेशनशिप के लिए आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुआ है तब भी ये आपके लिए है, ठीक है। आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, ठीक है। मैंने आगे बताया ना करियर के बारे में भी कि कुछ तो है कि जो आपको मिलने वाला है, जो आपको चाहिए वो आपको मिलने वाला है, वो अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलने वाली है, लेकिन कब मिलेगी, परफेक्ट टाइमिंग पर मिलेगी, एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अभी जो भी समस्या है, जो भी दिक्कत है, मानो कि कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये सिचुएशन आप लोगों की जज नहीं रही है, तो ये सिचुएशन इम्प्रूव होने वाली है, डेफिनेटली होगी, ठीक है। और
जो लव रीडिंग के लिए देख रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि आपको इस रिलेशनशिप में नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैंने अभी बताया ना कि बहुत जल्द वो इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को समझेंगी और आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, और बहुत ही तेज़ी से बढ़ेंगे। जब बढ़ेंगे ना तब मतलब नहीं बस इस पर या उस पर कुछ भी हो जाए, मैं उसका हो जाऊँ, ये मेरी हो जाए, दैट्स इट, फाइनल। इस तरह से ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेगी एंड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। अभी जो सिचुएशन है, जो आपको पसंद नहीं आ रही है, जो आपको खल रही है, वो सिचुएशन इम्प्रूव होगी, लेकिन कब होगी? परफेक्ट टाइमिंग पर होगी, ठीक है। और ये जो परफेक्ट टाइमिंग होती है ना, वो डिवाइन की परफेक्ट टाइमिंग होती है। और डिवाइन के काम में हम लोगों को ना दखल अंदाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उनको पता है कि उनको क्या करना है, उनको पता है कि उनको कब हमें क्या देना है। हाँ, तो परफेक्ट टाइमिंग आने दो, ठीक है। तब तक होप्स रखो, बहुत ही प्यार से वेट करो, ठीक है। एक चीट ना नीचे गिर गई थी, ले लेते हैं हम लोग। 69 और 96 हो सकता है कि आप लोगों को ये एंजल नंबर दिखते हो, 69 एंड 96। अगर ये नंबर आप लोगों को दिखता है ना, तो ये एंजल्स आप लोगों को साइन दे रही है कि आप लोगों को इमोशनली इम्बैलेंस नहीं होना है, ठीक है। इमोशनली आप लोगों को इम्बैलेंस नहीं होना है, बिल्कुल अपनी लाइफ के सभी फैक्टर्स में ना आप लोगों को बैलेंस बना के चलना है। एंड 96 नंबर है वो आपका या फिर आपके पार्टनर का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो वेट करो परफेक्ट टाइमिंग की। रूट चक्र, अपने रूट चक्र पर वर्क करो। रिकवरी है ना, देखो जो भी है सिचुएशन उसमें रिकवरी आएगी। मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र पर काम करो। फेदर्स, हो सकता है आप लोगों को फेदर्स दिखते हो। वेल्थ, वाव, देखो कहा ना मैंने, जो लोग अपने करियर के लिए देख रहे हैं ना, उन लोगों को कुछ तो बहुत ही अच्छी वाली अपॉर्चुनिटी मिल रही है। देखो ट्रिपल कंफर्मेशन है ये। हाँ, टैरो कार्ड से भी आया है, एंजल गाइडेंस में भी आया है और हमारी चीज में भी निकला है। वेल्थ, आपकी वेल्थ इंप्रूव होगी, ठीक है। तो 10-10 पोर्टल आप लोगों के लिए ना बहुत ही कुछ अच्छा वाला लेके आ रहा है। तो सबसे पहले ना ग्रेटिट्यूड फील करो। हाँ, ये रीडिंग आप लोग देख रहे हो, अगर आप लोगों को फील हो रहा है कि हाँ ये मेरे लिए है, तो बस अभी का अभी इस वीडियो को यहाँ पर ही पॉज करके सबसे पहले अपने ईश्वर से, अपने भगवान से, माता रानी से, जिसमें भी आप बिलीव करते हो उनको याद करके, अपने माता पिता को याद करके, अपने गुरु जी को याद करके, एंजल्स को, गाइडेंस को, यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को पूरे दिल से ना थैंक यू कहे। हाँ, पूरे दिल से थैंक यू कहे, उनको ग्रेटिट्यूड फील करें। हाँ, ओके। तो प्लीज़ आप लोग अपना सबका खुद का ख्याल रखो, खुद से बहुत ही ज़्यादा ढेर सारा प्यार करो। हाँ, और बस और कुछ नहीं, बस यूँ ही मिलते रहेंगे। अगर ये हमारा रीडिंग आप लोगों को रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। हाँ, और लाइक करें, शेयर करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलो बाय।